नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुराधिकशततमः सर्गः। स तु मोहात् सुसंक्रुद्धः कृतान्तबलचोदितः क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतम् अब्रवीत्। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, हीन वीर्यं इवाशक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुं इवा सत्वं विहीनम् इव तेजसा विमुक्तम् इव मायाभि श्रेरिव बहिष्कृतं मामवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्ट से। दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओझा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। किमर्थं माम अवज्ञाय मच्छन्दम् अनवेक्ष्य च त्वया शत्रु समक्षम में रथोऽयम् अपवाहितः। मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया। त्वयाद्य ही मना ममा नार्य चिरकालम् उपार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। शत्रुः प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमः पश्यतो युद्धलुब्धो अहं कृतः का पुरुषस्त्वया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है, और मैं युद्ध का लोभी हूँ, तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। यत्त्वं कथमिदं मोहात् चेद्वहसि दुर्मते सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी भी तरह शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस दे के अपनी तरफ मिला लिया है। नहीं तद विद्यते कर्म सुरदो हितकांक्षिणः रिपूणां सदृशं त्वेतद् यत्त्वएतद् अनुष्ठितं। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। निवर्तय रथं शीघ्रं यावन्नापैति मे रिपुः यदि वाद्योषितोऽसि त्वं स्मर्यते यदि मे गुणः। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल, कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। एवं परुषम् उक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीद् रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बातें कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, न भीतोऽस्मि न मूढ़ोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया। महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है, और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूँ।
मया तु हित कामेन यशश्च परिरक्षता स्नेह प्रसन्नम असना अनसा हितम मित्य प्रियम कृतम। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा यह सोचकर ही मैंने इसे किया, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रिय हिते रतं कश्चिल्लघुरिवानार्यो दोषतो गन्तुम अर्हसि। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण ना करें। श्रूयतां प्रति दास्यामि यन्निमित्तं मया रथः नदीवे इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्धभूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूँ, सुनिए। श्रमं तवावगच्छामि महतारण कर्मणा नहीं ते वीर्य सौमुख्यम प्रकर्षम नोपधारिये। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। रथोद्वहन खिन्नाश्च भग्ना में रथवाजिनः दीना धर्म परिश्रांता गावो वर्ष हता इव। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे, ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्य प्रदक्षिणम। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। देश कालो च विज्ञेयो लक्षणानि गतानि च दैन्यम हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम। सारथी को देश काल का शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। स्थलानिम्राणि भूमेश्च समानि विषमाणि च युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्यांतरदर्शनम। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर दृष्टि रखनी चाहिए। उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपसर्पणं सर्वमेतद् रथस्थेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। तब विश्राम हेतोस्तु तथेषां रथवाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतं इदं मया। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य करा है, यह सर्वथा उचित ही है। स्वेच्छया न मया वीर रतो अयमपवाहितः भर्तुः स्नेह परितेन मयेदं यत् कृतं प्रभो। वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यास्यरि निषूदन तत्करिष्याम्यहं वीर गतान्रण्येन चेतसा। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए, आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से ऋण होने की भावना रखकर करूँगा। संतुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथिः प्रशस्येनं बहुविधं युद्धलुब्धो अब्रवीदिदं। सारथी के इस कथन से रावण संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला।
रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नया न हत्वा समरे शत्रून् निवर्तिष्यति रावणः। सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो, रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। एवमुक्त्वार्थस्तस्य रावणो राक्षसेश्वरः ददौ तस्य शुभं ह्योकं हस्ताभरणमुत्तमं श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथी संन्यवर्तत। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयांस सारथिः स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतो अभवत्। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के महाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुराधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।